बात रूस यूक्रेन जंग की। अगर पुतिन ने अपनी खौफनाक परमाणु मिसाइल शैतान 2 से हमला कर दिया तो फिर यकीन मानिए कि ना सिर्फ यूक्रेन पूरी तरह से साफ हो जाएगा बल्कि यूरोप भी साफ हो जाएगा, क्योंकि पुतिन ने अब डंके की चोट पर एटमी जंग का आदेश दे दिया है। और उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने शैतान 2 मिसाइल को हमला करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। यानी कि अब 100% परमाणु जंग होकर ही रहेगी। %100% परमाणु युद्ध, जंग में उतरी शैतान मिसाइल। रूसी कमांडरों और रक्षा मंत्री के बीच मौजूद 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त वो जंगी फैसले ले रहे हैं जो ना सिर्फ यूक्रेन जंग का फैसला करेंगे बल्कि दुनिया को ऐसे परमाणु युद्ध में झोंक सकती है जिसकी कल्पना शायद यूक्रेन और अमेरिका ने भी नहीं की होगी। रूस के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर अब तक लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेनी सेना के द्वारा हमला करवा चुके हैं। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस पर धड़ाधड़ हमले करवा रहे हैं, जबकि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालात में पुतिन ने आखिरी जंग से यूक्रेन युद्ध का फैसला करने का एटमी फैसला ले लिया है। जरा इन तस्वीरों से समझ लीजिए रूस यूक्रेन जंग के 1008 दिन बाद अब क्या हो रहा है। यूक्रेनी और रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक ये लगभग तय हो चुका है कि जंग का फैसला अब 100% परमाणु युद्ध से ही होगा। रूस ने अपनी सबसे घातक लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल शैतान 2 को पूरी तरह से जंग में उतार दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और नाटो में शामिल यूरोप के कुछ देशों पर पुतिन एक साथ बहुत बड़ा परमाणु हमला कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स अब जंग में परमाणु खतरे को चरम सीमा पर मान चुके हैं। इस परमाणु जंग के पीछे का उतावलापन राष्ट्रपति पुतिन से ज्यादा राष्ट्रपति जो बाइडेन को माना जा रहा है, जो 20 जनवरी 2025 से पहले रूस को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन ने शैतान 2 से किन किन देशों पर हमले का प्लान तैयार किया है और इस वक्त रूस के एटमी हमले को लेकर यूक्रेन और नाटो देशों में क्या खलबली मची हुई है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। रूस के भारी भरकम फौजी ट्रेलर पर लदी ये विशालकाय मिसाइलें वो परमाणु मिसाइलें हैं जो कुछ सेकंड में ही किसी भी देश को पूरी तरह से भस्म और बर्बाद कर सकती हैं। पुतिन ने अपना परमाणु ब्रह्मास्त्र शैतान 2 मिसाइल को हमले का आदेश दे दिया है। शैतान 2 को RS-28 सर्मत मिसाइल के नाम से जाना जाता है। पहले आप ये जान लीजिए कि रूस शैतान 2 यानी RS-28 सर्मत मिसाइल से किन देशों पर हमला करने जा रहा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS का दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर RS-28 यानी शैतान 2 एटमी मिसाइल को हमले करने के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिका और यूक्रेन को यह परमाणु युद्ध की सीधी चेतावनी है। रूस के सामरिक मिसाइलों के प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई कराकायेव ने पुतिन के आदेश की पुष्टि की है। RS-28 सर्मत मिसाइल को देश के शस्त्रागार में जोड़ने के लिए काम चल रहा है। कर्नल जनरल सर्गेई कराकायेव का कहना है कि अब तक 5वीं पीढ़ी के यार्स और एवांगार्ड मिसाइल सिस्टम को रणनीतिक मिसाइल बलों में पेश किया गया है। लड़ाकू ड्यूटी पर तरल ईंधन वाली सुपर हैवी सर्मत मिसाइल को जोड़ने का काम जारी है।
Вчора відбулася зустріч нашої Ради Україна-НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети. Сьогодні з Марком ми обговорили наявні можливості реагування, необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які нам потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є у партнерів. बाइडेन का एटमी विश्व युद्ध, फंस गए पुतिन और ट्रंप। कुछ जानकारों का दावा है कि अगर पुतिन परमाणु हमला करते हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साबित होंगे, जिन्होंने न सिर्फ रूस पर लंबी दूरी की 6 अटैकम्स मिसाइलों से हमला करवाया, बल्कि ब्रिटेन की 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी इलाके कुर्स्क पर हमले करवाए। हम आपको बता दें कि इस वक्त रूस कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के लिए अंधाधुंध हमले कर रहा है। रूसी सेना किसी भी कीमत पर 20 जनवरी 2025 से पहले कुर्स्क इलाके को यूक्रेनी सेना से पूरी तरह से आजाद करवा लेना चाहती है। यही वजह है कि आसमान से रूस के लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। वहीं जमीन पर रूसी तोपखाने, टैंक और बख्तरबंद वाहन और पैदल सैनिक यूक्रेनी सेना की टारगेट किलिंग करने में जुटे हैं। वॉर जोन से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक रूसी सेना ने कुर्स्क के 40% इलाके से यूक्रेनी सेना का सफाया कर दिया है। रूस के इस खूनी हमले को ना तो ज़ेलेंस्की देख पा रहे हैं और ना ही राष्ट्रपति बाइडेन बर्दाश्त कर पा रहे हैं। Путіна найголовніше витиснути нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. यही वजह है कि अब यूक्रेन सेना के साथ साथ नाटो की सेना ने भी यूक्रेन की जमीन से रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाटो देश फ्रांस के 2000 सैनिक जंग के मैदान में पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन के घातक हथियार और टॉप कमांडर रूसी सेना को हराने के लिए यूक्रेन में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। नाटो देशों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो परमाणु युद्ध का साफ संकेत दे रही हैं। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. कुछ जानकारों का दावा है कि अगर पुतिन परमाणु हमला करते हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साबित होंगे, जिन्होंने न सिर्फ रूस पर लंबी दूरी की 6 अटैकम्स मिसाइलों से हमला करवाया, बल्कि ब्रिटेन की 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी इलाके कुर्स्क पर हमले करवाए। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देशों पर परमाणु हमलों के लिए एटमी मिसाइलों को तैयार करने का आदेश दिया है, तब से यूक्रेन और कई नाटो देशों में सन्नाटा होने लगा है। जरा देखिए, पुतिन की शैतान 2 को एटमी मिसाइल से यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देश कांप क्यों रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पश्चिम को डरावनी चेतावनी देते हुए कहा कि रूस की शैतान 2 यानी RS-28 सरमत मिसाइल से जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शैतान 2 एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। इसका आकार 14 मंजिल इमारत के बराबर है, जिसमें 750 किलोटन के 10 परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है, जो इसे दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बनाता है। शैतान 2 25,556 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसीलिए यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका तक खौफ में है। रूस के एटमी हमले के खतरे के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास तक बंद कर दिया है। इसके अलावा इटली, ग्रीस और स्पेन ने भी अपने दूतावास को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इस बीच 3 नॉर्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। ये 3 देश हैं नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। नॉर्वे ने पर्चे बांटकर अपने नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह किया है। स्वीडन ने भी अपने 52 लाख से ज्यादा नागरिकों को पर्चे भेजे हैं। नॉर्वे ने परमाणु युद्ध के दौरान विकिरण से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन की गोलियां रखने के निर्देश दिए हैं।
और फिनलैंड ने सूखा खाना, पानी, दवाइयां जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर 1008 दिन से चल रही जंग अब भीषण परमाणु जंग में बदलने जा रही है। अगर पुतिन ने शैतान 2 एटमी मिसाइल से हमला कर दिया तो ये तय मानिए कि फिर इस युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। ये खूनी युद्ध तभी रुकेगा जब सभी देश एटमी जंग में तबाह हो जाएंगे।